इस संसार में प्राप्त होने वाले जो सुख हैं वह दुखात्मक क्यों है? इंद्रिय और विषयों से प्राप्त होने वाला सुख अंततः नष्ट क्यों हो जाता है? इस संबंध में भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 22 में आइए देखते हैं क्या कहते हैं। एहि सन स्पर्शजा भोगा दुःखयो नय एवते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न ते सुरमते बुद्ध। अर्थ है, जो ये इंद्रियों और विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले भोग हैं वे निश्चय ही दुख के ही कारण हैं। हे कुंती पुत्र, वे आदि और अंत वाले हैं, इसलिए बुद्धिमान पुरुष उसमें नहीं रमता। भगवान श्री कृष्ण यहाँ बताते हैं कि इस संसार में जो भी सुख है वह नश्वर है और एक दिन वह या कुछ काल के उपरांत ही वह दुख में परिवर्तित हो जाने वाला है, क्योंकि उसका आदि है, अर्थात वह प्रारंभ होता है। प्रकृति का नियम है, जो भी प्रारंभ होगा उसका अंत होगा ही, इसीलिए वो सुख भी अंत में हो जाता है। भगवान यहाँ यही बताना चाहते हैं कि संसार में जो भी सुख प्राप्त होता है उसका आदि और अंत है, इसलिए वह सुख थोड़े दिन के बाद या कुछ काल के बाद ही दुख में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात अब वह सुख नहीं रहता। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं, यदि रसगुल्ला खाने से सुख मिलता है तो हम रसगुल्ला मिलने तक तो उसकी प्रतीक्षा करते हैं और रसगुल्ला जैसे ही मिलता है हमें सुख की अनुभूति होती है, लेकिन और अधिक रसगुल्ले खा लेने से हमें वह सुख जो प्रथम रसगुल्ला खाने की वजह से हो रहा था वह समाप्त हो जाता है। अर्थात जैसे जैसे रसगुल्ला खाते जाते हैं वह सुख धीरे धीरे कम होता जाता है और अंततः जब पेट भर जाता है तब रसगुल्ला और अधिक खाने से वह दुख में परिवर्तित होने लगता है। वैसे भी इस संसार में जो भी चीज प्रारंभ होती है अंततः वह समाप्त हो ही जाती है, इसीलिए अगर सुख भी प्रारंभ हुआ है तो वह दुख में परिवर्तित होगा ही। इसीलिए भगवान कहते हैं कि संसार में जो भी सुख है वह सब दुखात्मक है, उनकी परिणति दुख में ही होने वाली है, इसलिए इस संसार में कहीं सुख है ही नहीं। जो इस सत्य को जानता है वही बुद्धिमान है। जिस मनुष्य को यह बोध हो जाता है कि संसार में कोई सुख नहीं है, वह इस संसार के सुख और दुख की भावनाओं को पार कर जाता है। इस संसार में कोई ऐसा सुख नहीं है जो अस्थायी हो। जब तक कोई चीज अस्थायी नहीं होती तब तक उससे आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती। इस संसार ही संपूर्ण रूप से क्षणभंगुर है। यहाँ किसी भी वस्तु, किसी भी प्राणी, किसी भी अस्तित्व की स्थिरता नहीं है। वह कुछ काल तक रहने के उपरांत अंततः नष्ट ही हो जाता है, इसलिए जो नष्ट हो जाएगा उसमें उस तरह के आत्मिक सुख की अनुभूति संभव नहीं, अर्थात उससे परमानंद की प्राप्ति नहीं हो सकती।